गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी फर्स्ट सेम की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दो टाइप का होता है। दो टाइप का हम इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं। एक पढ़ते हैं हम माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, एक हम पढ़ते हैं माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक हम पढ़ते हैं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो दो टाइप का आपका ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जो भी एटम या ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनकी जो टेंडेंसी होती है ना, वो ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। जैसे हम हाइड्रोजन को यहाँ पे सेंटर में मानेंगे, है ना, हाइड्रोजन को हम यहाँ पे सेंटर में मानेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को हम मिडिल में ले रहे हैं। तो यहाँ पर वो सारे के सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ज़्यादा टेंडेंसी, हाइड्रोजन से ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की, अपनी तरफ लेने की, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है उनकी टेंडेंसी। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था, जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। कार्बन की एक चेन होती है, उस चेन में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट होते जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। जिसकी वजह से जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और जिसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं होता वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता जाता है ना। लेकिन अब इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप है, एक है माइनस आई इफेक्ट और एक होगा प्लस आई इफेक्ट। अब जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इनमें जो भी एटम या ग्रुप्स रहते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की जो पावर है वो किससे ज़्यादा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो वो सारे जितने भी ग्रुप हो गए, जितने भी एटम्स हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवाने की हाइड्रोजन से क्या होगी, हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, जिनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो जिनकी और इनको हम बेसिकली क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मानते हैं। क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैं थ्योरी भी आपको लिखवाती जा रही हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, है ना। द एटम्स और ग्रुप्स विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन more in comparison of hydrogen, more in comparison to hydrogen are known as इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दिस एटम और ग्रुप्स कॉज माइनस आई इफेक्ट, और यही एटम और ग्रुप्स क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट को कॉज करते हैं, यानी कि माइनस आई इफेक्ट को ये बनाते हैं।
ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। चलिए अब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर कौन कौन सा आ जाते हैं, जिनका ज़्यादा होता है। सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर NO2 आ जाता है। NO2 का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कौन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, NO2 शो करेगा। फिर NO2 के बाद में कौन सा आइटम आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है ना। तो NO2 याद रखेंगे कि NO2 होगा एक तो, और दूसरा कौन सा होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन किस वजह से, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तीसरा आ जाता है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आ जाएगा थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। फिर आपके जितने भी हाइड्रोजन है सारे आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। देख रहे हैं आप, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रो NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर ये है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाइवर्टेड होंगे एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड अदर्स। फिर सेकंड पे आता है हमारा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियडिक टेबल, दैट्स वाई हम यहाँ पे फ्लोरीन को ले रहे हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH को हमने यहाँ पर लिया है। फिर हमने क्लोरीन को लिया है यानी कि Cl को हमने यहाँ पर ले लिया है। फिर हमने Br को यहाँ पर ले लिया है और फिर हमने आयोडीन को यहाँ पर ले लिया है। तो ये जितने भी हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट हैं इन सभी को हमने यहाँ पर क्या किया है, पूरा ले लिया है। उसके बाद में OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप ही हमारा कहलाता है। OCH3 क्या होता है, OCH3 को हम मिथॉक्सी ग्रुप कहते हैं। फिर C6H5 ये हमारा हो जाता है आपका फिनाइल ग्रुप, एंड देन फिर आ जाता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, है ना, ये जितने भी हैं ये सारे ही एलिमेंट हमेशा क्या करेंगे, इनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने की, अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। और इनके ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होगा, इनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाइज होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ माइनस आई इफेक्ट। अब देखते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या होता है ना। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इनकी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रहेगी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो भी टेंडेंसी रहेगी वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रहेगी। इनकी ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं उनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से क्या होगी, उनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से हो जाती है कम, क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट में, ठीक है, कि द एटम्स or groups, the atoms or groups which attract electron less in comparison to hydrogen are known as इलेक्ट्रॉन डोनेटर, है ना, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ठीक है, these atoms or groups, these atoms or groups cause positive inductive effect, प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा बच्चों, कि ऐसे आइटम्स और ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस टेंडेंसी से क्या कर रहे हैं, लेस टेंडेंसी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर या इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। और ऐसे ग्रुप्स जो रहेंगे वो क्या कॉज करेंगे, वो प्लस आई इफेक्ट को इंडिकेट करेंगे। अब प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा टर्शियरी कार्बन,
कोई सा भी टर्शरी कार्बन अगर है 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी कार्बन आप सभी जानते हैं जब कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहता है, 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बन। तो सबसे पहले तो हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C हो गया टर्शरी कार्बन, फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH, है ना, ये आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस और CH3 का होल थ्राइस C हो गया, ये टर्शरी कार्बन हो गया है। फिर CH3 का होल ट्वाइस CH, ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा CH3 CH2, है ना, प्राइमरी, ये देखिए ये टर्शरी था, फिर ये सेकेंडरी था, फिर कौन सा आ गया है, फिर आ गया है प्राइमरी, है ना, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका CH3 और फिर आ जाएगा हाइड्रोजन, है ना। तो आप देख सकते हैं जितने भी आपके, देखिए सबसे पहले आपका टर्शरी डोनेटर की कैपेसिटी में टर्शरी क्यों, क्योंकि इसके अंदर टर्शरी के अंदर ज़्यादा आपके कार्बन ग्रुप रहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन ग्रुप है, फिर आपका आ जाएगा सेकेंडरी, फिर आपका आ जाएगा प्राइमरी, फिर आपका आ जाएगा मिथाइल, और इन सब से क्योंकि किससे ज़्यादा होती है टेंडेंसी, हाइड्रोजन से क्या होगी, लेस होगी, हाइड्रोजन से कम होगी। क्लियर। तो ये आपके आ जाएंगे कौन से ग्रुप, ये वो ग्रुप्स रहेंगे जो आपका क्या कॉज करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके 2 टाइप्स हो गए, एक हुआ आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक हुआ आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे home, stay safe and study hard. Thank you so much.